सुधीजनों, संगति दो शब्दों के जुड़ाव से बना है। संग प्लस गति, सह प्लस गति। संगति क्या है? संगति उसे कहते हैं कि हम जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं उसे संगति कहते हैं। हमारे साथ कौन ज़्यादा रहता है, किसके विचारों का प्रभाव हमारे पर ज़्यादा पड़ता है, उसे संगति कहते हैं। जहाँ अच्छी संगति है वहाँ उस व्यक्ति में अच्छे गुण आते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, अच्छे सद्गुणों का प्रभाव उस पर रहता है। और कुसंगति किसे कहते हैं? जिसकी संगति अच्छी नहीं हो। मानव मूल्यों में जो चीज़ें अच्छी नहीं मानी गई हैं और वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो हमारी यदि संगति में आती हैं तो उसे क्या कहते हैं? कुसंगति। कुसंगति क्या है? एक गहरे अंधे काले कुएं की तरह है। यदि हम कुसंगति में पड़ते हैं तो हमारा जीवन उस गहरे कुएं में गिर गया है ऐसा हो जाता है। जैसे हमें किसी गहरे कुएं में किसी ने धकेल दिया हो और उस अंधकूप में हम गिर गए हों, ऐसा फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुसंगति में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुसंगति में रहना चाहिए। सुसंगति मतलब अच्छी संगति। अच्छी संगति से क्या लाभ है? अच्छी संगति से हमारा मन व चित्त निर्मल रहता है, प्रसन्नता बनी रहती है, व्यक्तित्व में निखार आता है, परोपकार, सेवा, भलाई के विचार हमारे मन में आते हैं और वो भावना हमारी बनती है। सुसंगति जो है वो हमेशा हमारे जीवन को विकास की तरफ लेके जाएगी, ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी। हमारी जीवन की सफलता जो है वो सुसंगति पर ही है। यदि कुसंगति हमें मिलती है, कुसंगति का मतलब किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ, ऐसे व्यक्ति का साथ जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, जो कि व्यसनों से लिप्त है, जिसमें कई प्रकार की बुराइयां हैं, यदि उसका साथ हमारे साथ है तो क्या है? कुसंगति है। कुसंगति हमेशा कुविचारों के लिए प्रेरित करती है, व्यसनों की तरफ ले जाएगी। व्यसन क्या होते हैं? शराब, सिगरेट, गुटखा, जुआ, ऐसी कई चीज़ें हैं जो व्यसन के रूप में व्यक्ति में होती है। तो हमें क्या मानना है कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति है वो क्या है? कुसंगति है। सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, जुआ खेलने वाला, अफीम खाने वाला, किसी भी प्रकार का नशा करने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला,
किसी की हत्या करने वाला, लूट डकैती करने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि है तो क्या है? कुसंगति है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों से दूर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उनकी संगत का असर आएगा हम पर। किसी न किसी दिन हम शराब पीने लग जाएंगे, उसकी देखा देखी हम सिगरेट पीना चालू कर सकते हैं, उसका देखा देखी गुटखा खाना चालू कर सकते हैं, उसका देखा देखी तंबाकू खाना चालू कर सकते हैं, उसका देखा देखी हम चोरी करना चालू कर सकते हैं, जुआ खेलना चालू कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो उसी वजह से ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना, उसे कुसंगति कहा गया। तो कुसंगति से दुष्टता की तरफ ही प्रेरित होता है व्यक्ति, और एक दिन हमारा जीवन बहुत बड़े संकट में आ सकता है। यदि हम कुसंगति के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन भी कभी बहुत बड़े संकट में आ सकता है। साथ ही चाहे हम उस कुसंगति वाले के साथ रहें, हम शराब पिए या नहीं पिए, सिगरेट पिए या नहीं पिए, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण में क्या होगा कि शराबी के साथ रहता है तो ये भी पीता होगा, ये चोर के साथ रहता है तो ये भी चोरी करता होगा। तो हमारे चरित्र का निर्माण, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसा होगा? चोर जैसा ही होगा। लोगों की नजरों में हम चोर नहीं हैं तो भी चोर बने रहेंगे। इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि हमें कुसंगति से दूर रहना चाहिए, हमें सुसंगति के साथ ही रहना चाहिए। और यदि सुसंगति के साथ रहते हैं और यदि हमारी संगत अच्छी है तो उसका कोई न कोई असर हमारे जीवन पे जरूर होगा।